Co-powered by Techno. नॉर्दर्न बॉर्डर पर इजराइल का जबरदस्त डिप्लॉयमेंट ब्रेक करिए राहुल। लेबनान बॉर्डर की ओर टैंकों का भारी मूवमेंट। लेबनान बॉर्डर की 98th एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती हो गई है। हेवी आर्टिलरी और एरियल डिफेंस सिस्टम के मूवमेंट। हिजबुल्लाह से बड़े जंग की तैयारी में इजराइल इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। यह बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए राहुल, इसके और भी शॉट्स हैं, सब बैक टू बैक प्ले कर दीजिए। ये देखिए इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर बड़ा भयंकर डिप्लॉयमेंट किया है। इसके दो शॉट्स और है राहुल, रात के शॉट्स है दोनों। यस, एक ये है, एक और शॉट है। वो सारे शॉट्स प्ले करिए। ये देखिए इजराइल ने नॉर्दर्न बॉर्डर पर बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट कर दिया है, जो तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये डिप्लॉयमेंट है लेबनान से जंग का। इसकी जरा चारों तस्वीरें दिखाइए, जरा सीधे आइए राहुल, दिखाइए। बड़ी जंग की तैयारी में इजराइल इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्दर्न बॉर्डर पर सैन्य तैनाती। ये देखिए बगल वाली तस्वीर देखिए और उसके बगल वाली तस्वीर देखिए। ये इस वक्त यकीन मानिए हो क्या रहा है। मैं आपको जो फैक्ट्स बताने वाला हूं आपसे कुछ क्षणों में, जब इन्होंने हिजबुल्लाह पर अटैक किया है, उनके लड़ाकों पर अटैक किया है, मोबाइल फोन पर अटैक किया है, पेजर्स पर अटैक किया है, उस दरमियान इन्होंने डिप्लॉयमेंट तेज कर दिया है। बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधा आइए, लेबनान में बड़े हमले की तैयारी में आईडीएफ ब्रेक करिए। नॉर्दर्न बॉर्डर पर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का मूवमेंट। यह देखिए जरा, गोलान हाइट्स पर एपीसी का मूवमेंट। गलीली की ओर जाते देखे गए मरकावा टैंक। सीरियाई सूत्रों ने किया बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं हिजबुल्लाह की बड़े जंग की तैयारी में नॉर्दर्न कमांड ब्रेकिंग और शॉट राहुल। नॉर्दर्न कमांड की जंगी तैयारी का वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा, इनके मूवमेंट का वीडियो भी है। हिजबुल्लाह से निपटने नॉर्दर्न कमांड पूरी तरह तैयार। लेबनान बॉर्डर के नजदीक लगातार वॉर ड्रिल कर रही है नॉर्दर्न कमांड। नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर पहुंचे कमांडर यूरी गोर्डन। ये है शॉट राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। क्विक रिएक्शन फ्रॉम सुमित। बड़ा तेज मूवमेंट हो रहा है नॉर्दर्न कमांड की ओर, और ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी कुछ ही घंटे में अटैक कर सकते हैं बहुत बड़ा। बिल्कुल निशान, देखिए क्योंकि अब तक गोलान हाइट या फिर नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर आप कह सकते हैं कि 126, 127 डिवीजन थी, लेकिन 98 डिवीजन जो गाजा के अंदर ऑपरेशन कर रही थी उसको वहां से रीइंस्टेट करके लगातार 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, वो भी नॉर्दर्न बॉर्डर में। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, वेस्ट बैंक में जो 877 जो डिवीजन थी उनकी, जो लंबे समय से वेस्ट बैंक की जिम्मेदारी संभाल रही थी, उसके अंदर आने वाली कई ब्रिगेड्स को भी मूव करने के लिए कहा गया है तुरंत प्रभाव से नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे। तो आप मान के चलिए कि इजराइल अब ज्यादातर मैक्सिमम अपनी डिप्लॉयमेंट अब सीधे तौर पर नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में कर रहा है, क्योंकि उसको पूरी अंदेशा है कि अगर हिजबुल्लाह कोई बड़ा अटैक करता है तो अब उसको ग्राउंड फोर्सेस मूव करनी पड़ेंगी। लेकिन अब ये इसलिए भी है क्योंकि अगर कोई बड़ा अटैक आएगा तो उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म पुख्ता कर लिए जाएं, इससे पहले इजराइली सुनिश्चित कर रहा है। ओके, बी विद मी। यहां पर सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ शंकर प्रसाद सर लंदन से जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। सर आपको क्या लग रहा है, जो इंडिकेशंस है वॉर कैबिनेट के बाद शायद बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है इजराइल, व्हाट इज योर टेक? नॉर्दर्न कमांड जो है उनकी एक्टिव हो गई है। एक तरफ उन्होंने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जो डिजिटल अटैक से, और अब दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। व्हाट इज योर टेक सर? इंडीड बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि हमास की तरफ इनकी अब जो रिस्पांस है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाएगी, मोर डिफेंसिव हो जाएगी, एग्रेसिव नहीं होगी, क्योंकि वो समझते हैं कि वहाँ कोई और ज़्यादा गेन करने की बात है नहीं, एक्सेप्ट दैट ट्राइंग टू गेट सम होस्टेजेस आउट। लेकिन जितनी उनकी आपने ताकत दिखाई है अभी, वो लेबनान के बरखिलाफ खड़ी हो गई है। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने इनके यहाँ ऊपर बमबारी की है इन पिछले 10-15 दिनों में, उससे मैं समझता हूँ कि अब ये आई थिंक इट इज़ बिकम इम्पेरेटिव फॉर द इजरायलीज टू एंटर लेबनान एंड टू कैरी आउट मैसिव डिस्ट्रक्शन। जिस तरीके से गाजा और पैलेस्टीन में डिस्ट्रक्शन हुआ है,
उसी तरीके से अब डिस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से इज ऑन द कार्ड्स फॉर लेबनान। तो हिजबुल्लाह ने वही किया है जो हमास ने किया। हमास ने भी अपने ऊपर परेशानी खड़ी कर दी, पूरा गाजा डिस्ट्रॉय करा दिया, पूरा पैलेस्टाइन डिस्ट्रॉय करा दिया, सैकड़ों लाखों लोगों को लाघर कर दिया। They've thrown out people from there. Many people have died. Similarly, in Lebanon, the same conditions are going to come up. हिजबुल्लाह क्या कर लेगा? हिजबुल्लाह कुछ और मिसाइल अटैक कर देगा। शकील प्रसाद सर, बी विद मी, आपको मैं रोक रहा हूं थोड़ा सा। इस वक्त की बड़ी खबर, बी ऑन अ स्टैंड बाय। फ्लोर ब्रेकिंग अब लेके आ रहे हैं, बैक टू बैक 3 फ्लोर ब्रेकिंग्स। इजराइल में कुछ बड़ी तैयारी में नेतन्याहू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान से फुल स्केल वॉर की बड़ी आशंका। नेतन्याहू ने यूएन विजिट कैंसिल कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। 27 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में था संबोधन। यह बहुत बड़ी खबर है। फुल स्केल ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू ने अपना अमेरिकी दौरा कैंसिल कर दिया है, जो कि 27 तारीख को था। यानी कि आज से करीब 8 दिन बाद इजराइल कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। यूएन में नेतन्याहू ने संबोधन कैंसिल कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा मंच था उनको बताने का कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है। अगर उन्होंने वो कैंसिल किया है और ये उनका इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद पहला संबोधन होता यूएन में, ये बहुत बड़ी बात है। सीधे आइए, एक और फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए, बड़ी खबर। ईरान ने यूएन में इजराइल को दी चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमलों पर ईरान को पलटवार का अधिकार, ईरान ने कहा है। धमाकों में राजदूत के घायल होने से प्रतिक्रिया जरूरी है। ईरान ने कहा है हमें जवाब देना ही पड़ेगा। ईरानी स्थायी मिशन ने हमलों की निंदा की। यूएन महासचिव गुटेरेस को लिखे लेटर में जताया विरोध। बड़ी खबर। फुल स्क्रीन पर राहुल दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू का यूएन दौरा कैंसिल। ईरान ने यूएन में शिकायत दर्ज की है। सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। वेल डन पीसीआर, ब्रिलियंट। यह देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। Co-powered by Techno.